VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी बात करते हैं विंध्य की कुछ चुनिंदा खबरों की। पहली खबर की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर कई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ साथ अफवाह भी बहुत तेजी से फैलता है। कई ऐसी खबरें होती हैं जो अफवाह होती हैं, लेकिन उस पर बहुत जल्दी लोग विश्वास कर लेते हैं, फिर चाहे वह कोई पॉजिटिव न्यूज हो या फिर कोरोना से जुड़ी हुई खबरें हों। एक ऐसी ही अफवाह रीवा जिले से सामने आ रही है। दरअसल कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जो कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल का बताया जा रहा है। इस वीडियो में यह दिख रहा है कि संजय गांधी अस्पताल के आईसीयू में लाइट बंद होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी। मरीजों की मौत की खबरें सामने आने लगी। सोशल मीडिया पर हर जगह खबर तेजी से फैलने लगी। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में 13 लोगों की ऑक्सीजन के अभाव के कारण मौत हो गई, यह बताया गया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह महज एक अफवाह है। संजय गांधी अस्पताल में 5 से 10 मिनट के लिए लाइट गई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के पास बैकअप वेंटिलेटर में लाइट थी और रहती भी है, जिससे वार्ड में ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई जारी रहे। किसी भी मरीज की मौत इस दौरान नहीं हुई है और स्थितियां बिल्कुल सामान्य है। अस्पताल में बिजली सप्लाई को ठीक करवा लिया गया है, वेंटिलेटर बंद नहीं हुए थे और ना ही अभी किसी मरीज की हालत खराब हुई है। अस्पताल में लाइट बंद हुई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर नरेश बजाज और बाकी प्रबंधन तत्काल वार्ड में पहुंच गए। साथ ही कलेक्टर ने भी जायजा लिया और जानकारी यही है कि अस्पताल में सब कुछ सामान्य है और सभी मरीज ठीक हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जहां देश प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली, भोपाल, इंदौर ऐसे बड़े महानगरों में ऑक्सीजन के अभाव के कारण मौत की खबरें सामने आ रही हैं और ऐसे में रीवा जिले में इस खबर ने या कहें तो इस अफवाह ने बड़ा रूप ले लिया। संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन को इस बात का ध्यान देना होगा कि आज की स्थिति में जिस तरह से एक छोटी सी बात खबर बड़ी अफवाह के रूप में परिवर्तित हो रही है, ऐसा ना हो कि कोई भी परिस्थिति अस्पताल परिसर में ऐसी निर्मित हो जिससे किसी को भी खतरा हो। अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा ताकि ऐसा कोई भी घटनाक्रम असलियत में ना घटे। लेकिन फिलहाल सच्चाई यह है कि संजय गांधी अस्पताल में आ रही मरीजों की मौत की खबरें झूठी है। कुछ मिनटों के लिए लाइट गई थी, लेकिन इस बीच प्रबंधन के पास बैकअप था, जिसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रुकी और किसी भी मरीज को हानि नहीं पहुंची। इस मामले में रीवा कलेक्टर और प्रबंधन का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तो गोल होने की सूचना मिली थी और व्हाट्सएप में कुछ भ्रामक जानकारियाँ भी चली। क्या पूरी सच्चाई है? कितनी चीज़ें साफ नहीं, एक वीडियो है ना वायरल हुआ है। मतलब ये एक्चुअली अफवाहें हैं। उसमें हम लोग ने स्वयं चेक किए हैं। जैसे ये बताया जा रहा है कि मतलब ऑक्सीजन की लाइन इलेक्ट्रिसिटी के साथ है ना कनेक्टेड नहीं होती है। ऑक्सीजन लाइन अलग से चलती है। सो ऑक्सीजन की है ना अवेलेबिलिटी में कोई भी कमी नहीं रही है। कितने भी वेंटिलेटर्स हैं, सभी वेंटिलेटर्स में यूपीएस का बैकअप होता है। सभी वेंटिलेटर्स है ना फंक्शनल थी, ऑक्सीजन लाइन फंक्शनल थी। हमारी लाइट और फैन 10-15 मिनट्स के लिए है ना हमारी ना एमसीबी का केबल है ना जलने से बंद हुई थी। उसको तत्काल है ना सुधारा गया है। इमीडिएटली लाइट है ना चालू हो गई है। अदरवाइज़ है ना कोई भी पेशेंट को है ना कोई परेशानी नहीं हुई है। इमीडिएटली सभी डॉक्टर्स है ना पहुँच गए थे। हमारी इवन इलेक्ट्रिसिटी का भी सेपरेट टीम लगी हुई है। 24/7 8 आवर्स में हमारा टीम है ना पूरी तरीके से ना प्रॉपरली ना काम कर रही है। सर, अपना फॉलोअप वाले को क्या कार्रवाई? मैं बिल्कुल अभी डीन को निर्देशित किया है कि तत्काल इसको चेक करें किसने ना ये वीडियो बनाया और उसमें लगातार ना बातें हो रही है। उनके लेकर उसको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। ऐसे कोई भी अफवाह फैलाई जाएगा उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। सर, 13 से 14 लोगों की मौत की खबर की भी अफवाह फैलाई जा रही है। वही मैं बोल रहा हूँ है ना, जब अफवाह तो मतलब कोई भी अफवाह फैलेगा, कोई गलत जानकारी लोगों को देगा, सभी लोगों की जिम्मेदारी के साथ है ना हर चीज़ों को है ना लोगों के समक्ष में ना प्रस्तुत करना चाहिए। उसको प्रॉपरली पुष्टि कर देना चाहिए। हमारे यहाँ हेल्प डेस्क बनी हुई हैं, डीन है, सुपरिटेंडेंट है और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। उनके सामने अलग से प्रॉपरली है ना जानकारी पूछने के बाद और अब जानकारी पुष्टि होने के बाद है ना कोई भी जानकारी दिया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का है ना अफवाह ना फैलाएँ और लोगों से भी मेरा अपील है कि इस प्रकार का अफवाह में ध्यान ना दें। सर, लाइट बैकअप के लिए किस तरह की व्यवस्था रहेगी संजय गांधी अस्पताल? सो हमारे पास ऑलरेडी लाइट्स के साथ है ना DG है, जनरेटर है ना व्यवस्था पहले से है और उसके अलावा है ना यूपीएस की ना व्यवस्था भी है। हम लोग एडिशनल यूपीएस है मतलब वो भी है ना बुलाया जा रहा है। सो लाइट्स के लिए लाइट के ऊपर है ना मतलब कोई प्रॉब्लम है ना नहीं।
रीवा जिले में लगातार नदी में डूबकर मरने की खबर सामने आती है। मामला पुलिस चौकी गगेव अंतर्गत आने वाले ग्राम मढ़ी कला का है, जहां पकड़ियार नदी में नहाने गए 3 नाबालिग बच्चों की डूबने के कारण मौत हो गई। इसमें 2 सगे बहन बताए जा रहे हैं। नहाने के लिए गए तीनों बच्चों की उम्र 8 से 11 वर्ष की बताई जा रही है। नदी में डूबने के कारण इन तीनों बच्चों की मौत हो गई है। जैसे ही इस बात की जानकारी ग्रामीणों को लगी, तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। बच्चों के शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया था। आज रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में काजी मौलाना एवं नमाज पढ़ने वालों के साथ प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बैठक आयोजित किया गया। यह बैठक इसलिए आयोजित की गई ताकि जिले भर में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे पर नियंत्रण किया जा सके। बैठक में तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने एक रणनीति बनाई, चर्चा हुई और दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में यह फैसला लिया गया कि संक्रमण को रोकने के लिए मंदिर और मस्जिद में 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे। 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा मीडिया ने जब अधिकारियों से सवाल किया, शादी को लेकर उनका कहना था कि शादी पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन जो लोग अपने घर में 1-2 की संख्या में कार्यक्रम करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। देखिए, कल अभी 23 और 22 को कलेक्टर साहब और जिला दंडाधिकारी महोदय के कोरोना के रोकथाम के लिए कुछ आदेश जारी हुए हैं। उन आदेशों का बेहतर पालन किया जाए, इसलिए हम लोग सभी लोगों की बैठक लेके और उनके संबंध में उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं और उनको अपने आदेशों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कोई डाउट है तो वो क्लियर कर रहे हैं। डीएसपी साहब वर्मा जी और अपने सीएसपी साहब हमारे साथ में थे, एसएन प्रसाद जी, और इसी मीटिंग में सभी लोगों से हम लोगों ने चर्चा की और सभी लोग इस बात के लिए सहमत हैं कि वो कलेक्टर साहब के, जिला दंडाधिकारी डीएम साहब के जो ऑर्डर्स हैं उनका बेहतर ढंग से पालन करेंगे और कोरोना के संक्रमण को रोकने में हमारी मदद करेंगे। सर, स्थानीय स्तर पे जो कार्रवाई होगी वो गणना के आधार पर होगी। पुलिस जो संबंधित थाने की पुलिस करेगी, तो एक काउंटिंग क्या है, 5 या 7? शादियों पर प्रतिबंध है, लेकिन यदि जो कोई घर में 1-1, 2-2 लोग या आके कोई व्यक्ति ये बिल्कुल चाहता है कि मैं अपने विवाह को संपन्न करूं और बिना किसी उसके अपनी मतलब जो पत्नी है और बिना समारोह के, बिना किसी उसके संपन्न करना चाहता है तो उसका स्वागत है। और घर में यदि आप कोई गतिविधि कर रहे हैं, घर पे हैं आप लोग, तो उसमें तो वैसे भी कोई प्रतिबंध नहीं है। सर, हम मस्जिद की बात करें, मस्जिद में कितने लोगों की एंट्री रहेगी? मस्जिद और मंदिर में प्रबंधन कमेटी के 1-2 लोग जो मंदिर मस्जिद का संचालन करते हैं, केवल उन्हीं लोगों के लिए अनुमति है। जो मंदिर के रखरखाव के लिए, साफ सफाई के लिए, उसका मंदिर के गेट बंद करने, खोलने और बाकी जो ऐसी गतिविधियाँ जो मंदिर कैंपस के अंदर उनके लिए ज़रूरी है, उसके अलावा किसी को नहीं। रीवा जिले में लगे कोरोना कर्फ्यू के बीच संक्रमण बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में केस सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से रीवा करहिया मंडी में किस तरह भीड़ उमड़ी है। प्रशासन भीड़ पर नियंत्रण करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे में रीवा एसडीएम ने निरीक्षण भी किया, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भीड़ पर नियंत्रण किया जाए। इसके बाद और फैसला लिया गया है कि मंडी के अंदर सिर्फ होलसेल सब्जी विक्रेताओं को अनुमति दी गई है। फुटकर विक्रेताओं को अंदर आने से मना कर दिया गया है। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए तहसीलदार और चोरहटा थाना प्रभारी ने बताया कि मंडी में बढ़ रही भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अब सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ही मंडी में जाने की अनुमति रहेगी। साथ ही फुटकर विक्रेताओं को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देश प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के साथ रीवा जिले में भी यह संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। इस बात का अंदाजा बढ़ते हुए केस को देखकर लगाया जा सकता है। आज मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी एमएल गुप्ता ने रीवा जिले में कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि जहां रीवा में 11% पॉजिटिविटी रेट था, वह अब बढ़कर 25% हो गया है। यानी 100 सैंपल जांच में 25 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। यानी जिले में संक्रमण का खतरा बरकरार है और इससे बचने के लिए सावधानी जरूरी है। इसके अलावा डॉक्टर एमएल गुप्ता ने बताया कि बढ़ते संक्रमण के लिए व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली गई हैं। रीवा जिले में ऑक्सीजन और बेड की कमी नहीं है। 50 बेड के साथ कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। वहीं वैक्सीनेशन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 3.25 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 1 मई से 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को टीका लगना है, जिसका कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि संक्रमण से बचें और टीकाकरण जरूर करवाएं।
इस समय पॉजिटिविटी जो रेट है कोरोना की, पिछले हफ्ते हमारी 11% थी, इस हफ्ते हमारी 25% आ गई। मतलब 1000 टेस्ट में 250 पॉजिटिव आते हैं। हम लोग कम से कम 1300-1400 टेस्ट पर डे कर रहे हैं। उस हिसाब से 25% की पॉजिटिविटी रेट आ रही है हमारे यहाँ। आम नागरिकों में भय है, ऑक्सीजन नहीं है, वो नहीं है, जिसके कारण बहुत लोग छिपे हुए बैठे हुए हैं, होते उनके लिए नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है हमारे यहाँ, बेड की कमी नहीं है, और बेड की भी कमी नहीं है, और हमारा कोविड केयर सेंटर भी तैयार है 50 बेड का। तो जिन लोग को घर में अगर होम आइसोलेशन में सुविधा नहीं है तो उनके लिए कोविड केयर सेंटर भी बना हुआ है, उसमें भी हमारे पास पर्याप्त जगह भी है। तो हमारे यहाँ किसी तरह की अभी दिक्कत नहीं है। 45 वर्ष के ऊपर वाले बहुत कम टीके लगवाने आ रहे हैं, बहुत लोग डर है इंजेक्शन के उसके से, उनके लिए क्या करेंगे? नहीं, टीके तो लोग लगवा रहे हैं, और 2,77,000 के करीब हमारे यहाँ टीकाकरण हो चुका है। 1 मई से हमारे यहाँ 18 वर्ष से ऊपर वालों को भी टीकाकरण होना है, तो उसमें हमारा टीकाकरण बढ़ेगा। आम नागरिकों से कुछ अपील करें? हाँ, मैं आम नागरिकों से कहूँगा कि इस कोरोना कर्फ्यू को वो सेल्फ कर्फ्यू बना लें, अपना कर्फ्यू बना लें, खुद ही घर से बाहर ना निकलें, डिस्टेंसिंग बना के रखें, अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें, मास्क का बिल्कुल बराबर उपयोग करें, और हाथ को सैनिटाइज करते रहें या कि धोते रहें। एक बार फिर से वही सारी चीजें हो रही हैं जो कोरोना वायरस के पहली लहर के दरमियान हो रही थी। फिर से प्रशासन पूरी मुस्तैदी से सड़कों पर तैनात है। लॉकडाउन जैसे कोरोना कर्फ्यू में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए तेज धूप और गर्मी में डटकर प्रशासन सामना कर रहा है। इस बीच उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक ने पुलिस जवानों को मास्क, सैनिटाइजर, पानी की बोतल और गर्मी से बचने के लिए गमछा वितरित किया है। एसपी राकेश कुमार सिंह ने कहा है कि ड्यूटी पर तैनात हमारे जवानों का उत्साहवर्धन कराना हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह आम लोगों की जिंदगी महत्वपूर्ण है, उसी तरह सबकी जिंदगी को बचाने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। इसलिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया गया है। इस दौरान रीवा एसपी ने जनता से हर बार की तरह अपील की है कि प्रशासन का सहयोग करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर से बाहर बहुत आवश्यक हो तभी निकलें। सर, आज पुलिस वालों को मास्क और गमछी और बॉटल दी गई है। देखिए, जो जवान हमारे फ्रंट पे काम कर रहे हैं, ये वही जवान हैं जो अपनी जान की कीमत पर दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं, और ऐसे लोगों का ख्याल रखना एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते हमारा कार्य है। न सिर्फ इनके साथ मुझे खड़ा होना है, अपितु पूरी तरह स्वस्थ होकर ड्यूटी करें, ये व्यवस्था सुनिश्चित करना भी हमारा काम है। यही कारण इनको फेस शील्ड, मास्क, हेड कैप, वाटर बोतल, गमछा, ये सारी चीज़ें प्रदान की जा रही हैं। भोजन दिया जा रहा है इनकी ड्यूटी आवर में। ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रख रहे हैं ताकि हमारे जवान सुरक्षित रहें। हम मेडिकल किट भी दे रहे हैं ताकि इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। वैसे भी ईश्वर की कृपा से हमारे जवानों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है। जो भी हमारे आज की तारीख में 38-39 जवान कोरोना पॉजिटिव हैं, सभी के सभी जो है जवान स्वस्थ हैं और बहुत तेज़ी से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। आम नागरिकों से अपील यही करना चाहूँगा कि पुलिस के जवान आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो अस्पताल में कर रहे हो या सड़क पे कर रहे हो या गली मोहल्ले में आप लोगों को घर में जाने के लिए बोल रहे हो। ये सभी अपनी जान की कीमत पे ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि आपके बीच में कौन सा संक्रमित व्यक्ति उनको संक्रमित कर दे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो लिहाजा जो है, जो भी प्रशासकीय निर्देश हैं, जिला प्रशासन ने जो भी कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया है उसका पालन करें, और जब भी सड़क पे आएँ या घर से बाहर निकलें तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि बिना अत्यावश्यक हुए सड़क पर ना आएँ, क्योंकि अभी आप अगर सावधानी बरत लेंगे तो आगे तमाम चीज़ों की सहूलियतें मिल चुकेंगी। अगर अभी आप लापरवाही बरतेंगे तो एक कड़ाई का क्रम आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि अगर आप लापरवाही नहीं बरतेंगे और सावधानी बरतेंगे तो केसेज में कमी आएगी। केसेज में कमी निसंदेह कई तरह की छूट दिलाती है। तो मैं रीवा के सभी गणमान्य नागरिकों से निवेदन करूंगा कि अपने आसपास के लोगों को प्रेरित भी करें कि कम से कम बाहर निकलें, अत्यावश्यक मेडिकल इमरजेंसी होने पर ही बाहर निकलें, और प्रशासन का पूरी तरीके से सहयोग करें, पुलिस के जवानों का पूरी तरीके से सहयोग करें।
उमरिया जिले के नौरोजाबाद का एक मामला सामने आया है जो दिल को झकझोर कर रख देगा। भारतीय स्टेट बैंक शाखा नौरोजाबाद के मैनेजर के द्वारा शकुन बाई एक बुजुर्ग महिला को आधार लिंक करने के लिए मजबूर किया। हाथ ठेले से घर से बैंक आने के लिए उसके पुत्र मुकेश के द्वारा बताया गया कि बैंक में जाकर हमने अपनी मां की पूरी स्थिति बताई थी, उसके बावजूद उसके द्वारा किसी भी तरीके से हमारी बात नहीं सुनी गई। इतना ही नहीं, अपनी मां को ठेले में ले जाने के बाद मजबूर किया गया क्योंकि मां की स्थिति उठने और बैठने लायक नहीं है। जब उसका पुत्र ठेले से मां को लेकर बैंक पहुंचा तो घंटों तक बैंक के बाहर खड़ा रहा। इसके बाद बैंक अधिकारी द्वारा साफ इनकार कर दिया गया कि अभी आधार लिंक नहीं होगा और जाने के लिए बोल दिया गया। नगर का यह मामला हैरान और परेशान कर देने वाला है। इस कोरोना महामारी के बीच सरकार लोगों को घर में बैठे सुविधा दे रही है, उसके बावजूद इसने एक बुजुर्ग महिला को बैंक आने के लिए मजबूर किया। जब यह मामला मीडिया तक आया तो मामला बिगड़ते देख बैंक मैनेजर ने आधार लिंक के लिए अंदर बुला लिया। महिला के पुत्र मुकेश के द्वारा बताया गया कि मेरी मां 62 वर्ष की हैं। इस कोरोना महामारी के बीच मां को ले जाने और ले आने में काफ़ी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कहे के लिए आए हैं आप? मैं आधार कार्ड में लिंक कराया है। कब से परेशान है आप? अरे मैं बहुत दिन से परेशान हूँ बेटा, बहुत दिन से परेशान हूँ। अब 8 दिन से दौड़ा रहा हूँ मुकेश का, 8 दिन से दौड़ा रहा हूँ जाने। तो बैंक में क्या बोला जा रहा है? वो कहते माता राम को लाई के आओ। माता राम जब आई अंगूठा लगाई तब बनी। अब एक मरतबे निकलवाए हो तो निकल गया, बिना अंगूठा लगाए बिना अंदर गए। अब यादारी का हो जाओ। मुझे को लाई अपन नौकरी छोड़ के को आई मुझे उठा मैं और लेके आई। मैं कहाँ पैया 200 रुपया ठेला का देकर। कब से परेशान है? अरे बहुत दिन में 26 महीना हो गए मुझे बैठे। रिटायर भाई मोर न नगर पालिका से बने न कहूँ से पैसा, कुछ पैसा का सहारा नहीं है। कितने बार बैंक आ चुके हैं आप? या दोबारा आ चुके बेटा, एक मरतबे निकाल के ले गया हूँ। हाँ अब ये 8 दिन से होएगा दौड़ रहा हूँ, 8 दिन से मुकेश का दौड़ा रहा। क्या नाम है आपका? शकुन नाम है बेटा। विंध्य की तमाम खबरें लेकर रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।